संत दयादास, जिसका दया से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, और संत वो कहता ज़रूर लेकिन संत नहीं था। आप देखिए कि ये आश्रम है, इस वक्त ये बांदीकुई के पास में गुड़ा कटला गांव है, जहां पर रामेश्वर धाम आश्रम में यहीं पर संत दयादास के नाम पर एक शख्स रह रहा था, अपराधी, मुजरिम। उसकी असली पहचान डॉक्टर डेथ। यहाँ पर आप देखिए कि वो दवाखाना भी चलाता था, मरीजों को दवाई देता था और पथरी की दवाई देता था, यानी कि जिसकी किडनी खराब हो किडनी ठीक करने का काम करता था, आयुर्वेदिक दवाई देता था। लेकिन ये दवाखाना उसका दिखावटी है, असली दवाखाना चलाता था वो मौत का सौदागर था। 50 लोगों का कत्ल कर चुका था, 125 लोगों की वो किडनी निकाल चुका था, लेकिन 2 साल से यहाँ पर रह रहा था। वो जेल से पैरोल पर आया 2023 में जून, उसको अगस्त 2023 में वापस जेल के अंदर जाना था, लेकिन जाने के बजाय यहाँ छिप कर रह रहा था, पुजारी बनकर, संत बनकर। इसी के अंदर यहाँ पर आप देखिए कि ये भगवान का मंदिर है, यहाँ पर यह आश्रम है, और यहीं से वो उपदेश देता था। आप देखिए कि यहाँ रामचरितमानस रखी हुई है, आप वो लोगों को रामचरितमानस का संदेश देता था, सच्चाई का संदेश देता था। वो लोगों से ये कहता था किस तरीके से उन्हें लोगों पर दया दिखानी है, मनुष्यता का भाव जगाना। या जगह जगह पर इस तरीके के पोस्टर भी लगे हुए हैं या श्लोक लिखे हुए हैं, और यहाँ बैठकर आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ ये भगवान की यहाँ पर आराधना करता था, और यहाँ पर लोगों को विश्वास दिलाता था कि वो एक संत है, ये विश्वास दिलाता था कि उसके अंदर शक्ति है, ये विश्वास दिलाता था कि वो एक डॉक्टर भी है, इलाज कर सकता, इसलिए दवाई भी देता था। तो यहाँ पर उसका लंबा मजमा लगता था, यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर उसका यहाँ पर आप देखिए कि प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे थे। आप देखिए कि भगवान कृष्ण की आपको तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर, और यहाँ अलग अलग आप देखिए कि भगवान की तस्वीर है यहाँ पर। और यहाँ इस तरीके से एक यहाँ पर वो संत बनकर रह रहा था, लेकिन उसकी असली पहचान देवेंद्र शर्मा। आप देखिए कि किस तरीके से उसने 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी और उनकी किडनी निकाल कर बेची थी, नहर में फेंक दिया था उनको, और उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी। उसको 7 मामलों में उम्र कैद हुई थी, एक में फांसी हुई थी, और बार बार वो जेल से जब भी पैरोल पे छूटता फरार हो जाता, और एक बार फिर उसने यही किया। लेकिन दिल्ली पुलिस इस बार सतर्क थी, जागरूक थी। दिल्ली पुलिस ने रेकी की जब उसको पता लगा कि डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा यहाँ पर संत बनकर, पुजारी बनकर यहाँ पर रह रहा है, तब उसकी पहचान की। लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा ली थी, उसने दाढ़ी, अपना हुलिया बदल लिया था। लेकिन जब फोटो का मिलान हुआ, जब तहकीकात हो गई कि ये जो पुजारी संत दयादास है, यही देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस पहुंची 19 तारीख को, और यहां से उसको दबोचा और गिरफ्तार करके वापस जेल भेजा। गुड़ा कटला का रामेश्वर धाम, जहां पर डॉक्टर डेथ दवाखाना चलाता था। डॉक्टर डेथ कभी मौत का दवाखाना चलाता था, लेकिन यहाँ गुमराह करने के लिए दवाइयाँ देता था, इलाज करता था। सामने की तस्वीर देखिए कि ये वो रामेश्वर धाम है, जहाँ पर वो संत दयादास बनकर रह रहा था, मरीजों का उपचार कर रहा था, यहाँ प्रवचन देता था। और उसी संत के ये घर, ये देखिए कि बिल्कुल आश्रम के सामने घर है इनका। आपका क्या नाम है? प्रहलाद प्रजापति। ये प्रहलाद प्रजापति जी का घर है, बिल्कुल जस्ट सामने है। और ये आज बताएंगे, सच्चाई बताएंगे इस डॉक्टर डेथ की, जो संत दयादास है, वो कैसे उसने रूप बदला था। देवेंद्र शर्मा जब जेल से पैरोल पर आया था यहाँ पर, और उसके बाद में कैसे संत दयादास बना यहाँ पर, वो यहीं बना था। क्या हुआ था पहले शुरू से बताइए कि ये कब आया था यहाँ? ये 1.5 साल पहले आया था। हाँ। 2 साल करीब हो गई। ये पैंट शर्ट पहन के आया था। हाँ। उन्होंने स्थान देख के ये, और फिर ये इसके बाद में ये हरिद्वार गया। हरिद्वार जाने के बाद में जब दोबारा आया तो इसने ये वेश बदल लिया, भगवे कपड़े धारण कर लिए। भगवे कपड़े धारण करने के बाद में ये रामायण का पाठ करने चालू कर दिया इसने। पब्लिक यहाँ पर नहीं आती थी,
उसके बाद में ये आरती वगैरह करने लग गया था। उसके बाद में ये दवा भी देने लग गया था, जयपुर से मंगवा के दवाई देने लग गया था। काफ़ी मरीज ठीक भी हुए, काफ़ी मरीज ठीक भी नहीं हुए इससे। अच्छा, दवाइयाँ आप कह रहे हैं कि बस आती थी? बस रोडवेज आती थी, रोडवेज लाती थी, नारायण से सर्किट से रख के लाती थी ये। और यहीं पर इसके यहाँ पर ड्राइवर यहीं रुकते थे? यहीं रात को यहीं रुकते थे, ड्राइवर कंडक्टर दोनों यहीं रुकते थे। दवाइयाँ काफ़ी बड़ी संख्या में आती थी? बड़ी संख्या में आती थी, बड़े बड़े पैकेट आते थे यहाँ पर। हाँ। और दवाई वगैरह देते थे। और पैसा लेता है या फ्री में इलाज करता? नहीं, पैसे लेता था ये। अच्छा, हाँ, पैसे लेता था ये। काफ़ी पैसा लेता था? हाँ, काफ़ी पैसा लेता था ये। 1000 रुपये से नीचे तो लेता ही नहीं था ये। हाँ, तो इसने पैसे अच्छे कमा लिए हैं। पैसे अच्छे कमा लिए इसने। वीआईपी तरह से रहता था ये भी पब्लिक को मालूम नहीं था कि ये इस कांड करके आया था ये। सबको आकर्षित कर लिया इसने। सबको लगाता है कि ये संत है। संत है सबको। हाँ। और ये जैसे ये मेन जो किडनी निकालने का काम करता था, यहाँ पर किसी को ये किसी को मालूम नहीं था ये कि ये किडनी निकालता है और किसी को मार के आया है। किसी पब्लिक को कोई मालूम नहीं था ये। पथरी वथरी का इलाज करता था ये? पथरी का इलाज करता था ये। तो किडनी का ही होता था। हाँ। हाँ। तो इसका निशाने पे आगे किडनी होगी, पथरी का करता था। हाँ, किडनी का ही। हाँ, को लेकर। और अब ये जब जिस दिन दिल्ली पुलिस आई, तब पहली बार आपको पता लगा कि ये तो वो क्या दवाई लेने के लिए हिसाब से आई थी वो पुलिस। हाँ, तो एक रोज़ आई थी, उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। हाँ, तो उसने कहा पैसे तो मेरे पास से ले जाना, कितने चाहिए। हाँ। उसके दूसरे दिन बाद में फिर इसको अरेस्ट कर ली। पहले पहचान की होगी। पहले पहचान की है कि यही है ये। हाँ, क्योंकि उसने बेस बदल लिया, इसलिए पहचानने में नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं, सिविल ड्रेस में आई थी वो सिविल नहीं, इसने जो भेष बदला होगा, नहीं बदला। जो इसने देवेंद्र शर्मा ने, हाँ, इसने बेस बदल रखा था उसने। ये तो संत के बेस में आ गया ना। संत के बेस पहले में। पैंट शर्ट पहनता था। हाँ। और पहले क्लीन शेव था। क्लीन से होता। और फिर अब दाढ़ी वाड़ी गाड़ी वगैरह आ गई अब। तो को लेकर हाँ। चलो दौड़ा जाओ को। अच्छा, अब ये इसने यहाँ पर और क्या क्या किया? आश्रम भी बना लिया था ये? हाँ, आश्रम भी बना लिया ये हाँ। रानी का। और ये जो क्या भर्ती वर्ती करता था? भर्ती भी करता था, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाता था ये। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मंदिर के अंदर भी। लेकिन पब्लिक को फिर ऐसा हुआ कि भाई मंदिर के अंदर नहीं करोगे आप। हाँ। तो इसके लिए उगाई करके और ये कमरे बनवा दिए फिर उसके। वो भी पब्लिक नहीं बनवाए? पब्लिक ने बनवा दिए। फिर थोड़ा पैसा कम रह गया तो महाराज जी से कही, अगर महाराज जी पैसे कम रह गया, कर चलो मैं करवाता हूँ इसका काम और। तो महाराज जी ने और काम इसने करवा दिया। ये साइड में कमरा बना लिया। हाँ। बाकी चीजें बना दी। बाकी चीज बना दी, पुताई वगैरह कर दी। तो पहले AC इलाज विलाज वहीं करता था मंदिर हाँ, के अंदर मंदिर ही? के अंदर ही करता था। फिर पब्लिक को ऑब्जेक्शन होगा। पब्लिक को ऑब्जेक्शन में यहीं भर्ती करता था। हाँ, उसके बाद में फिर इसको बंद कर दिया। तो अब देखिए कि देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ यहीं पर मंदिर के अंदर आप देखिए कि भर्ती भी करता था और इलाज करता था यहाँ पर और मंदिर के अंदर। फिर उसके बाद में गांव वालों ने आपत्ति की तो अलग से एक रूम बनाया और वो भी गांव वालों ने चंदा करके बनाया था यहाँ पर। और यहाँ वो संत बनकर आया, जब पैंट शर्ट के अंदर आया यहीं पर वो संत बना और यहाँ पर गांव वालों की नज़र में धर्मात्मा बनकर रह रहा था। लेकिन जब उसकी तस्वीर हकीकत में सामने आई, दिल्ली पुलिस पहुंची, तब खुलासा हुआ। तब गांव वाले भी चौंक गए कि जिसको वो भगवान समझ रहे थे, जिसको धर्मात्मा समझ रहे थे, जिसको वो डॉक्टर समझ रहे थे कि वो इलाज कर रहा, वो तो कातिल है, वो तो मौत का सौदागर है। डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा की एक बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर इस गांव के अंदर, गूढ़ा कटला के अंदर आप देखिए कि एक वृद्धाश्रम उसने शुरू किया था। यहाँ पर ये इसका काम लगभग ये तैयारी हुआ था और यहाँ पर वो ये कह रहा था कि यहाँ वृद्धों को रखेंगे, उनके चिकित्सा सबके लिए व्यवस्था करेंगे, यही वो इलाज करने वाला था। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो साजिश को यहाँ अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। जो जिस तरीके से वो किडनी निकालता है, यहाँ पहले वो अपने आप को डॉक्टर के रूप में पहचान बनाई उसने और ये आश्रम तैयार किया, यहाँ और बड़ा बना रहा था। देखिए कि ये घर पूरा यहाँ पर इनका तुड़वा दिया गया, ये किराए पे लिया था उसने यहाँ पर और बड़ी यहाँ पर तैयारी थी। यहाँ से अलग से एक इसके लिए एंट्री गेट था यहाँ पर, यानी कि पूरी तैयारी कर चुका था कि यहाँ पर हो सकता हो कि उसकी ये तैयारी हो कि जिस तरीके से वो किडनी निकालता था, 125 से ज़्यादा लोगों की किडनी निकाल चुका था और यहाँ पर वो पेट जमा चुका था। तो उसका अगला निशाने पे ये गांव हो सकता है कि जहाँ पर वो दूर से वृद्धाश्रम के नाम पर, वृद्धों को रखने के नाम पर यहाँ पर लोगों को लाता और इलाज के नाम पर हो सकता हो किडनी निकालता, लेकिन उससे पहले पकड़ा गया। ये आपका है आश्रम?
ये मेरा आश्रम नहीं, मेरा तो मकान है। मकान आपका है? तो आपने किराए पे दिया उनको? हाँ, किराए- बाबा को? हाँ, नहीं, हमारे सदस्य लोग उनको दिया से, बाबा बानू मतलब नहीं था हमारा। उनको किराए पे दिया? हाँ, संदर वो कब दिया, कितने टाइम पहले? ये को दिया हमने 11-12 महीने हो गए, नहीं 11 महीने हो गए। 1 साल के लगभग हो गया आपको? हाँ, दूसरा एग्रीमेंट हो गया, किराया 1 रुपया किराया दिया नहीं दिया क्या आपको? किराया नहीं दिया। किराया नहीं दिया था। और इसके बारे में अंदेशा था ये कौन है? नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, कमेटी वाले इनको पता था सारा, मेरे को पता नहीं कुछ भी इसका बारे में। तो और जितना मैं कह सकूँ आक कमेटी वाला का ये रोल थी सारा, मैं सुन कमेटी वाला ने क्यों किराया में दे दो, आप दे देंगे भैया, हम हमारा न्याय का तो छी। अब मुझे पता नहीं है ये न्यासो ऐसे होएगा। मंदिर कमेटी के वाले लोगों ने? बिल्कुल उन्होंने- बिल्कुल, हाँ। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष तो हैं। आपको तो काफी नुकसान हुआ, आपके तोड़फोड़ भी हुई थी? तोड़ फोड़ भी हुई है। अरे सामने है सर जी हमारे इनने तो। कियो कि यहाँ पे 2 बोब लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, इधर को गार्डन थोड़ी बनाएंगे, चादर। झूला लगाएंगे, तुमको बढ़िया फैसला भी हाँ। करके देके जाएंगे। ये बताएं कि ये जिस तरीके की तैयारी कर रहा था और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पथरी का इलाज भी करता, तो इसके अगले निशाने पे ये आश्रम के बहाने किडनियां निकालने तो नहीं था? सर जी, इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी इस कमेटी में अध्यक्ष हैं, पहले तो उनको वो किया जाए, उसके बाद में गुमराह कर रहे हैं, हर आदमी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और कौन, कमेटी वाले? कमेटी वाले हर आदमी को दबा रहे हैं। अब हम लोगों को भी नहीं क्यों कहते दबा रहे हैं कि- आपको? दबा ये रहे हैं कि ऐसे नहीं, वैसे बोलो, वैसे नहीं, ऐसे बोलो। इस लड़के ने, मेरा भाई का बंदा है, ये लड़का है, इसने रेंट पे दिया, कोई इसको बेची नहीं है जमीन। इसके अलावा ये तोड़ फोड़ है, किराए भी नहीं दे रहे, सामान खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, छोरे को प्रेशर डाल रहे हैं बार बार में। ऐसे नहीं, ऐसे तो ये तो देखो गलत हो रहा है, नाइंसाफी काम हो रहा है यहाँ तो पूरा अभी तक। तो एक अब इस कल एसडी ने सामने बोला था कि चाबी घर पे पहुंच जाएगी, अभी तक चाबी नहीं आई मकान की। ने किराया दिया, ने चाबी आई आपकी? हाँ, ना तो 1 रुपया किराया का नहीं मिला, यानी कि 11 महीने का एग्रीमेंट दोबारा हो चुका है इसका। तो कमेटी के लोग, जो ये कमेटी के लोगों ने उसको उनको दिया लेकर, कमेटी के लोगों की मिलीभगत तो नहीं है? बिल्कुल सर जी, हमने तो इनको नहीं जानते पंडित जी को, हम तो कमेटी के अध्यक्ष जानते हैं, हमने कमेटी के हिसाब से किराया दिया है, ना कि पंडित को। हम कितने लोग हैं कमेटी में? कमेटी में एक नीली डायरी पड़ी हुई है मंदिर में, अगर वो डायरी खुल जाए तो सारा राज खुल जाएगा। नीली डायरी अभी तक कोई नहीं दे रहा, 3-4 दिन से नीली डायरी की पुकार हो रही है, वो डायरी नहीं दे रही मंदिर से। उसमें डिटेल है सारी? पूरी डिटेल नीली डायरी में भरी पड़ी हुई है। कल शाम को भी यहाँ पे रामायण क्या काम करता वो भी होगा उसके अंदर? पूरी डिटेल है उसमें, नीली डायरी है एक। नीली डायरी, आप देखिए कि जिस तरीके से वो क्या करता था, किस तरीके से साजिश रच रहा था, या किस तरीके से दवाइयां आती थी बड़े पैमाने पे, और यहाँ पर मंदिर में भर्ती करता था, उसके लिए, उसके अगले स्टेप के लिए उसने वृद्धाश्रम यहाँ पर तैयार कर दिया था। वृद्धाश्रम में भर्ती करने से पहले पकड़ा गया। कैमरामैन मनीष साथ, भवानी सिंह, गोड़ा कटला, न्यूज 18 इंडिया। यहाँ पे धमकी भी दी जा रही है बार-बार। हमारे ठेला लग रहा है हमारा, गलत करेगा ने, हर आदमी को कोई टक्कर भी दे गया तो पहला जान, कोई तो ट्रैक्टर घुमा रहा है बार-बार, कोई वो है ना हमसे यहाँ पे ही पैसे वहाँ से। अब भाई अगर हमारे कोई के भी हानि जानी हो गई तो पहला इनका वो कराया जाएगा जांच। जिम्मेदार होगी हमारी। अगर हमारे साथ किसी के भी साथ परिवार में कुछ भी कर दिया, कहीं भी होगा खाऊंसू भी, तो पहले इनकी जांच होगी। कमेटी की पूरी जांच करो होगी। गहराई से। और जब जारक भाई इनके साथ कोई अगर हमारे साथ गलत हो जाए, किसी परिवार के साथ भी, तो आपको ये डर है कि आपके साथ कुछ गलत हाँ, हो हो सकता रहा है? है। हो सकता है। कैसे, क्यों वो डर बोल क्यों? रहा था मैंने क्योंकि आपसे- अभी धमकी डाली जा रही है, धमकी और डाली मैं जा रही कह है, रही हूँ तेरे ना, को 3 दिन में arrest करा अगर दूंगा, कभी भी चालान हमारे करा महासू जयपुर तोड़े हम जाए आएंगे, अगर हमारी कुछ भी आनी जाएगी तो इनकी सबन की जांच करी जाएगी, अगर हमारे साथ किसी के भी साथ गलत हो जाता। कौन डरा, कौन रहा आपको? अब डराने वाला तो बाद में आ जाएंगे। कौन डरा? कमेटी के अध्यक्ष? कमेटी के सदस्य हैं सारे। इसके दूसरे अलावा जुड़े मेरे हुए को हैं, इस जुड़े हुए मकान में हैं जिस इससे। टाइम काम चला था, हाँ। पुताई का काम चल रहा था, एक लेडीज थी, उस अंदर झाड़ू बुहारा के लिए आई थी। महाराज जी इधर आए, मैंने, मेरा मकान सामने है, ये मेरा भाई का मकान है, उन्होंने अंदर से किसी के चप्पल अप्पल धुलाई मंदिर पे बुला के, वो भी ना इंसाफी हुई थी। तो- फिर मेरे से क्या बोला कि तेरे को 3 दिन में जेल भेज दूंगा। उसके बाद में कहते तूने चोरी कर ली मेरे सामान की। कौन बोल रहा था? महाराज? महाराज जी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मुकाबला भी कर लिया था। तो आप देखिए कि किस तरीके से इन्हीं को परेशान कर रहे थे। इनकी शिकायत है कि इन्हें धमकियां मिल रही है, सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। हरे कृष्णा हरे राम। आप देखिए कि जिस जगह पर खड़े हैं ये मंदिर का परिक्रमा पथ है, लेकिन ये दयादास उर्फ डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा का अस्पताल था। यहीं पर वो मरीजों को भर्ती करता था, ग्लूकोज चढ़ाता था।
तस्वीर देखिए कि पीछे यहाँ पर आपको ये बिस्तर नज़र आ रहे हैं नीचे, वहाँ पीछे आपको नज़र आ रही है एक पाइप नज़र आ रही है गैस की, यानी कि काफ़ी सारा इंतज़ाम यहाँ पर कर रखा था उसने और यहाँ इलाज चलता था। आप देखिए कि कहाँ आगे मंदिर, पीछे परिक्रमा पथ भी नहीं कहेंगे इसे, पीछे का ये एक हॉल है, सामने आप देखिए कि आगे मंदिर, ये मंदिर के पिछवाड़ा बिल्कुल, ये यहाँ पर ये मंदिर के पीछे के साइड का है हिस्सा, जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इलाज करता था। यहाँ पर क्या बाबा यहाँ इलाज करता था? जी बिल्कुल, बाबा यहाँ पे इलाज करता था। क्या इलाज करता था? वो जैसे यहाँ पे हमारे लोग जो पढ़े लिखे तो है नहीं इतने लोग, उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, किसी को दम की दवा देता था, किसी को बोलता मैं टीबी का इलाज करता हूँ, किसी को बोलता था जो सिलिकोसिस का उसका इलाज करता हूँ, उसके एवज में मोटा पैसा ऐंठता था लोगों से। ये इसको क्या माने, उसका अस्पताल था ये? हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। एक हमारे स्कूल में एक टीचर है ज्ञानदेव मीणा जी, उनका भाई कोई 2011 में यहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाई और उसने बोला कि मेरे यार परेशानी, तो उसने बोला कि आपको मैं हमेशा के लिए परेशानी आपकी सोल्व कर दूंगा, और वो तड़प के वो तुरंत यहाँ पे आधे घंटे में इसी जगह पे मर गया था। उसके बाद में उसने खुद ने बोलोरो बुलाई और बोलोरो में उसको बिठा के और उसको बोल दिया कि आप इसको 2 साल ले जाओ, वो यहाँ पे ही ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने, कब की बात है ये दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में। तो उसका केस हुआ उनके खिलाफ किसी ने? सर किसी को ऐसा पता नहीं था ना कि यहाँ पे इतना बड़ा अपराधी है, कुख्यात अपराधी है जो इसने ये इतने बड़े कांड। ऐसा तो नहीं उनकी किडनी निकाल ली हो? नहीं, इस चीज सर ये तो किडनी विडनी का तो खैर इतना हमको कन्फर्म नहीं है, मगर उस पर यहाँ पे लोगों को ऐसा शक नहीं था ना। अब जैसे लोगों को शक पता है तो लोगों में बहुत बड़ा भय का माहौल है, यहाँ पे कोई बोलने के लिए भी कोई राजी नहीं है। क्या किस तरीके से रहता था यहाँ? यहाँ रहता था वो, मतलब पहली बात तो ये है सर कि मंदिर है, ये मंदिर में मेडिकल का काम क्या है? उसने तो यहाँ चिकित्सालय चला रखा था। यहाँ क्या काम है उस चीज़ का? जिस चीज़ से मतलब मंदिर से तो कोई लिंक ही नहीं है इस चीज़ का। तो ऐसा अपराधी यहाँ छुप कर बैठा था तो उस पर पहले क्यों न कार्रवाई की गई? और जैसा वो संत बन के रखता था, कि संत जैसा था? नहीं, संत के कपड़े पहनता था वो, संत भाषण जो उसकी वेशभूषा थी वो संत की थी, पर लोगों को ये पता नहीं था इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है ये। इसमें सर बहुत सवाल खड़े होते हैं, जैसे इसकी पैरोल पे भी गहनता से जांच हुई, इसने पैरोल पे आने के बाद में यहाँ पे कैसे छुपा। यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये 10 साल पहले बांदुकी में ये रहा है, और बांदुकी में 10 साल रहने के बाद में कोई ऐसे लोग यहाँ के संपर्क में थे, उनको इस चीज़ का पूरा पता है, तो इसलिए वो लोग अभी बता नहीं रहे, सब लोग ऐसे अपने इधर उधर भाग रहे हैं बचाव के लिए। तो उन लोगों की भी मतलब इसमें जांच होनी चाहिए, यानी कि साजिश में काफ़ी लोग शामिल हो। बिल्कुल सर, इसमें अगर प्रशासन ने इसका अच्छे तरीके से खुलासा किया तो इसमें बिल्कुल खुलासा, यहाँ के लोग भी इसमें मिलेंगे। इनका जो DVR था, जो कैमरे लगा रखते हैं, उस DVR को भी गायब कर दिए गए हैं, और जो मतलब वो पैसे देता था वो लोग सब उनके टेंशन में है कि यार अब क्या होगा। पैसे भी दिए लोगों ने? हाँ, लोगों को पैसे दिए हैं, लोग यहाँ पे उससे अच्छी सेवा करता था। सुबह सभी लोग पैसे की वजह से चुप हैं, सभी को पैसे बांटे गए हैं। जो भी उनके कर्मचारी थे जो उसके मंदिर में काम करते थे उसके साथ में सहयोग करते थे, इसी वजह से वो चुप है। कमेटी की जांच की जाए, जो मंदिर की कमेटी है, जितने भी आदमी है, खुलासा जरूर होगा। कैमरे के DVR प्रशासन जब्त करे, और जो भी DVR ले गए हैं कैमरे के, आसपास के ही लोग हैं, मिली भगत है उनके द्वारा ही। बाबा आया तो कैसे आया? किसी न किसी की मिली भगत है तभी तो बाबा आया यहाँ पे। बाबा का क्या काम मंदिर में? चिकित्सा का। चिकित्सा अगर करेगा तो भगवान फायदा करेगा ना, चिकित्सा थोड़ी करेगी। मंदिर में तो शक्ति करती है भगवान की, तो उसका चिकित्सा से क्या काम? ऐसे झोला छाप को चिकित्सा विभाग को भी जांच करनी चाहिए ऐसे झोला छापों की। और अगर प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए, मैं ऐसे अपराधियों की गहनता से जांच करे, प्रशासन से यही मांग करते हैं। झोला छाप ही नहीं है तो अपराधी था, 50 लोगों की हत्या कर चुका जी। ये झोला छाप, वैसे तो जो झोला छाप ही है। मंदिर में अगर ड्रिप लगा रहा है लोगों की, वो इलाज कर रहा है तो झोला छाप ही हुआ ना, तो उसके पास कोई डिग्री थी। एक अपराधी इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था और किसी को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका भी कहना है कि आखिर यहाँ पर कुछ लोगों की मिलीभगत हो सकती है कि कैसे वो यहाँ पर आया, मंदिर के अंदर कैसे इलाज कर रहा था, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ हरिनारायण सैनी है। हरिनारायण सैनी जिनके बेटे धनपाल बीमार थे, उसका दयादास उर्फ देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर दैट ने यहीं पर इसी मंदिर के पिछवाड़े में इलाज किया और उसकी मौत हो गई। आप बताएं कि क्या हुआ, आपके बेटे को क्या परेशानी थी और कब इलाज किया बाबा ने? साहब उसको मरे हुए 10 महीने हो गए, और उसे 1 महीने पहले उसने लास्ट दवाई दी। उसने कहा बेटे मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा, तो 15 रोज बाद में मेरा पुत्र खत्म हो गया। साहब पैसे लिए आपसे? जी हाँ।
करीबन बाबूजी 15 कप ले लिए, 20 कप ले लिए, 50 कप ले लिया। अरे भाई तेरे बेटे को तू चिंता मत करे, मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा। फिर लास्ट में उन्हें 5-6 दिन भर्ती रखा था। और कहाँ रखा था भर्ती? यहीं यहीं वो इसी जगह तख्ते पर? पर, वो तख्ते पर। यहीं पर हाँ, जहाँ हम जी, खड़े हाँ। हैं। हाँ, तो यहाँ भर्ती रखा, तो वो जैसे वो कहते हैं कि पथरी का इलाज करता, वो किडनी निकाल के बेची 125 लोग। आपके बेटे की किडनी तो नहीं निकाली? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो कहीं जानूँ साहब महाराज। तो आपको लगता है ये भी जांच होनी चाहिए कि आपके बेटे की कहीं किडनी तो नहीं निकाल ली उसने, जिसकी वजह से तो मौत नहीं हुई? अब महाराज अब मैं तो ये देखो सब चाहते हैं ना जांच हो? हाँ जी, जांच तो आपको न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ। क्या चाहते हैं आप? अब महाराज मैं कहीं जाऊँ तो मैं तो न्याय चाहूँ महाराज, कहीं वो बच्चा को हो जाए तो उनकी जिंदगी सफल हो सके। कि आपके साथ नाइंसाफी हुई, कि अगर इसके पास नहीं लाते तो आपके बेटे की मौत नहीं होती? कौन होती साहब, कहीं पर तो वह जी सके तो उठा भी अस्पताल में ले जा दो, पर लोगों ने कहा अरे यार अच्छो डॉक्टर से, चलो भाई ले चलो, वहाँ ले चलो भाई इसको। अब जब पुलिस ने इसको अरेस्ट गिरफ्तार किया तब आपको पता लगा कि ये तो ढोंगी है? हाँ जी हाँ, जी हाँ साहब, मेरे को अब 2-3 रोज़ पहले ही मेरे को पता चला था कि यार वो बाबा जी को अब पकड़ ले गया। आपको दुख होता है कि आपने अपने बेटे को खो दिया? अब साहब कहीं करा बाबा जी, इकलौता बेटा था? एकलौता ही था साहब। यहाँ के गांव के लोगों को पूछ लो, एक ही था। मेरे कितने साल का था वो साहब? 38 साल का था। तो इसके जाल में आ गए आप बाबा के बेखाऊ अब में। क्या करें अब साहब। और ये आपको इसने 50 लोगों की हत्या कर दी, ये पता आपको? अब बाबू जी मैंने गिने नहीं है, देखो। लेकिन आपने भी अपना बेटा खो दिया। जी हाँ, क्या करें अब साहब। सरकार से चाहेंगे कि इसकी जांच हो कि आपके बेटे की हत्या के लिए उसको दोषी ठहराया जाए? हाँ जी हाँ, जी हाँ, हाँ साहब, दोषी आप ही है साहब। जब उसको दवाई लास्ट दी उसके बाद में ही वो खत्म आप हो केस कराएंगे उसके खिलाफ पुलिस में? गया। हाँ जी हाँ, पुलिस में जाएंगे कि पुलिस में कि भी हाँ जी हाँ, कि आपके बेटे की जो मौत नहीं है, हत्या है? हाँ। आप क्या मानते हैं, मौत हुई है या हत्या हुई है उसकी? अब साहब वो तो हत्या ही हुई है साहब, देखो हत्या ही हुई है बाबू जी, क्योंकि वो यदि वो दवाई कारण नहीं मरता तो हत्या कैसे होती? अब वो हत्या ही से साहब, देखो। और आपके अलावा किसी की और की भी यहाँ पर मौत हुई है आपके बेटे के अलावा? अब साहब तो आप देखिए कि किस तरीके से उनके बेटे के इलाज का झांसा दिया, यहाँ अजी वो पर ये भर्ती होता रखा। था। मेरा भी याद है ये बाबू जी, जौहरीलाल मीणा था टाटिया का, उसको लेकर के आए थे यहाँ। तो उसके पहले इंजेक्शन लगाया उसने। इंजेक्शन लगाने के बाद में थोड़ी 1-2 घंटे पर बाद में उसकी बेचारे की इसी पर यहीं मौत हो गई। ये देखिए कि ये जो दवाखाना नहीं, मौत का दवाखाना है। यहीं पर अब 2 लोगों की, जिस तरीके से एक ये बता रहे हैं इनके बेटे की यहीं पर मौत हुई है, एक और शख्स की यहाँ पर मौत हुई है। तो अब सवाल सबसे बड़ा है, जांच ये होनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर वो किडनी निकालने का भी काम कर रहा था जिसकी वजह से मौतें हुई है? मौत की वजह क्या है, ये भी जांच होनी चाहिए।